नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से। दोस्तों, इतिहास को पढ़ने के सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक युग, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है वो आद्य ऐतिहासिक युग से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1921। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1921। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि आर्यों के आगमन से पहले की यह सभ्यता है। तो यह किस कारण से है? ऑप्शन ए लिपि नगर, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांवा, ऑप्शन डी मृदभांड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी मृदभांड, यानी बने बर्तन मिट्टी के बने बर्तन। जो आर्य थे वो मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग नहीं करते थे, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का यह महत्वपूर्ण कारक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? उनकी सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत ऑप्शन ए मोहरें, ऑप्शन बी बर्तन जेवर हथियार और औजार, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी लिपि। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बर्तन जेवर हथियार और औजारों से हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी हैं उनकी सभ्यता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लोह युग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, वह कौन सा पुरातात्विक विद था? तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी जॉर्ज ए डेल्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1951-53 में जो मोहनजोदड़ो का टीला था उसका सर्वेक्षण किया था और इसी के द्वारा 1956 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का एक मैप तैयार किया गया था। तो दोस्तों, यह उसके जो महत्व था उसको समझ नहीं पाया था ये अलेक्जेंडर कनिंघम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? यानी किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। जो ग्रीक की सभ्यता है वह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के रिकॉर्डों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए पिलियन, ऑप्शन बी मेलुहा, ऑप्शन सी मैगन, ऑप्शन डी फैलका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेलुहा। मेलुहा नाम से सिंधु घाटी सभ्यता जो है मेसोपोटामिया के रिकॉर्डों में इसका शब्द
शब्द प्रयोग किया गया है मेलुहा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी के एन दीक्षित, ऑप्शन सी एम एस वत्स, ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। तो दोस्तों इसमें ये तीन जो पुरातात्विकविद थे ये सभी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है, परंतु ये ऑप्शन डी वी ए स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दर्शन में संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, सही है। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये भी ठीक है। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, यह भी ठीक है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, दोस्तों ये गलत है, यानी कि यह ऑप्शन सही है। प्रश्न के हिसाब से यह ऑप्शन ठीक है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी, तभी तो मोहनजोदड़ो में अन्नागार थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चनहूदड़ो, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी सोहगोरा, ऑप्शन डी देसलपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोहगोरा। सोहगोरा कोई भी एक हड़प्पा स्थल नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन देखते हैं। पहला, शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट, तौल से सुस्पष्ट है। कथन दूसरा है, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक का उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो इसमें कूट केवल एक सही है, केवल दो सही है, कि एक और दो दोनों सही हैं, न तो एक और न ही दो सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु, बलूचिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर्तगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है तिब्बत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। सौर्तगुई जो सौर्तगई है ये अफगानिस्तान में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैन्य सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। दूसरा कथन है सैन्य सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। तो दोस्तों इसमें कथन सत्य हमें छांटना है, कौन सा कथन है। तो दोस्तों इसका पहला तो ठीक है, लेकिन सैन्य सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था नहीं दोस्तों। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ही इसका विस्तार था, अफ्रीका तक इसका विस्तार नहीं था। ठीक है दोस्तों, आइए इसमें देखते हैं कौन सा कथन ठीक है। इसमें एक और दो नहीं, इसमें ऑप्शन ए केवल सही है। ठीक है दोस्तों, सही ऑप्शन पूछा गया, उसमें कौन सा कथन सत्य है। 17 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची द्वितीय के साथ सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखते हैं सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा, यानी दोस्तों देखिए उत्तरी सीमा, यहाँ पर मांडा स्थान है जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर दायमाबाद महाराष्ट्र में जो, और अगला यहाँ है सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में जो कि सबसे पूर्वी है, पश्चिमी है, और इधर पूर्वी है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता उत्तरी सीमा मांडा, ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा
जो कि दामाबाद महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये भी ठीक है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतकांगेर और बलूचिस्तान, तो दोस्तों ये भी ठीक है। यानी कि इसका देखते हैं ABCD का कूट क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4, यानी कि ये सभी ये व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है। ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी महानगर, ऑप्शन सी काले रंग की चूड़ियां, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, दो दोस्तों रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 से। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी अन्नागार, ऑप्शन सी स्तंभ हॉल, ऑप्शन डी 2 मंजिला भवन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अन्नागार। अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। और जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल कोड दीजिए उस सभ्यता के निम्न में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कोट दीजिए, यानी कोट दीजिए मोहनजोदड़ो के समीप है। और ये दोनों कहाँ पर हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। इसमें सत्य कथन छांटना है। पहला कथन देखते हैं। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। कथन 2 है मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। और कथन 3 है मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है, देखते हैं इसमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसमें दूसरा कथन ठीक है, 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो में जो पश्चिम में पूर्व का दुर्ग का निर्माण होता था, ये भी ठीक है दोस्तों। लेकिन अरबी भाषा में इसका अर्थ यह नहीं है, मृतकों का टीला नहीं है अरबी भाषा में। तो दोस्तों इसमें कथन सत्य कथन देखने थे, तो दूसरा और तीसरा किसमें है, ऑप्शन बी 2 और 3, ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटें का प्रयोग हुआ। कारण पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। तो ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ऑप्शन डी कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती, ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। तो दोस्तों कालीबंगा एक तो काली चूड़ियों के से संबंधित है, काली चूड़ियों से,
और इसके साथ ही इसमें ये ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र से संबंधित है, मिट्टी पात्र के लिए प्रसिद्ध था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों पर घिरे हैं, सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। दूसरा है कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। तीसरा है कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं यह बताने हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2, 3 और डी 1 और 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीनों कथन सत्य हैं। 1, 2, 3 तीनों कथन इसके सत्य हैं। कालीबंगा में 2 टीले मिले थे जिनमें सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे, ये भी ठीक है। कालीबंगा के भवन में कच्ची ईंटों से बने होते थे कालीबंगा के भवन। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में संबंधित है, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। आइए अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी आमरी। यानी जो संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है हमें, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धोलावीरा। कौन सा है? ऑप्शन बी धोलावीरा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिलता है धोलावीरा से। आइए अगला देखते हैं। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धोलावीरा जो था वह 3 भागों में विभाजित था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनावली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बनावली। बनावली यह घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, यानी स्थित था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बनावली से प्राक विकसित और तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही सही। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। यानी बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सत्य है। बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे थे, ये भी सत्य है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए बनावली के कई मकानों से अग्नि वेदियां मिली हैं। कारण आर बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो दोस्तों इसमें कथन बताने हैं कौन सा सत्य है तथा कौन सा किसकी व्याख्या करता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए कूट 1 कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। कथन सी कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। और लास्ट है कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। यानी बनावली के कई मकानों से अग्नि वेदियां मिली हैं परंतु यह सही नहीं है कि अग्नि की पूजा की जाती थी। बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं था या नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। इसका कारण आर इसका
आधुनिक नाम रूपनगर है। तो इसमें दिया गया है कूट ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ऑप्शन डी है, कारण सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए, कुणाल, ऑप्शन बी, राखीगढ़ी, ऑप्शन सी, दायमाबाद, ऑप्शन डी, बनावली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दायमाबाद, महाराष्ट्र से हमें तांबे का रथ प्राप्त होता है हड़प्पा के काल का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर का। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युग्मों से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह सही है दोस्तों, यह सही है। अच्छा, दीवारों से गिरे हैं। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाना जानते थे, ये भी ठीक है। कालीबंगा के भवन में कच्ची ईंटों से बने होते थे कालीबंगा के भवन। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं 28। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? ऑप्शन ए, गुजरात, ऑप्शन बी, हरियाणा, ऑप्शन सी, पंजाब, ऑप्शन डी, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में संबंधित है, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। आइए अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी आमरी। यानी जो संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कौन सा है? ऑप्शन बी धोलावीरा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिलता है धोलावीरा से। आइए अगला देखते हैं। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धोलावीरा जो था वह 3 भागों में विभाजित था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है?